मला सांभाळलं, डोला सांभाळा, आदित्याला सांभाळा. शिवाजी पार्क में जैसे ही बाल ठाकरे का पार्थिव शरीर पहुंचा, अपने चहेते नेता की आखिरी झलक पाने को बेकरार लोग बेकाबू हो गए. बाला साहब की अंतिम यात्रा मातोश्री से थोड़ी दूर ही निकली थी. उद्धव ठाकरे की आंखें भरी हुई थीं. बाला साहब की पुत्रवधू रश्मि अपने आंसू रोकने की लाख कोशिश करती, लेकिन वो फिर भी छलक आते थे. ये थी मुंबई की सड़क की तस्वीर. दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ शिवाजी पार्क में इकट्ठा होने लगी थी. हर कोई सबसे करीब से उन्हें देखना चाहता था. अंतिम संस्कार के लिए शिवाजी पार्क के बीचों बीच गेंदे, गुलाब के फूलों से इस जगह को सजाया गया. यहीं पर बाला साहब आखिरी बार विश्राम करने वाले थे. यहीं पर उनका शरीर पंच तत्व में विलीन होना था. चंदन की लकड़ियों को रखा गया. चंदन की लकड़ियों से ही उनका अंतिम संस्कार होने वाला था. बाला साहब के अंतिम सफर में पहली बार एक साथ नजर आए राज और उद्धव ठाकरे. शिवाजी पार्क में ठाकरे के अंतिम दर्शन के वक्त दोनों वीवीआईपी नेताओं का आभार प्रकट करते नजर आए. इस बीच उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के कान में कुछ कहा, जिसका जवाब राज ने कुछ सर हिलाकर दिया. दोनों इसी तरह बाल ठाकरे के पार्थिव शरीर के पास खड़े नजर आए. दादर के शिवाजी पार्क में राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे के पार्थिव शरीर के बिल्कुल पास खड़े नजर आए. इन तस्वीरों को देखिए. बाला साहब के सिर की तरफ खड़े नजर आए ठाकरे. राज गमगीन थे, लेकिन अपने आंसुओं को अपने अंदर ही समेटे रखा. एक बार फिर राज ठाकरे का आज अमिताभ से आमना सामना हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे से नजर चुराते नजर आए. देखिए, आडवाणी सुषमा स्वराज के ठीक पीछे बैठे हैं अमिताभ बच्चन. राज ठाकरे आडवाणी और सुषमा स्वराज से मिले, लेकिन बिग बी को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए. हालांकि बाद में संजय राउत के कहने पर फिर अमिताभ के पास आए, लेकिन अमिताभ के बगल में बैठे नेता से मुलाकात की. अमिताभ को देखा तक नहीं. हालांकि बाद में अमिताभ से हाथ मिलाया. जैसे जैसे क्रियाक्रम की विधि आगे बढ़ रही थी, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे थे. राज ठाकरे दांतों में उंगली दबाए नम आंखों से चाचा को विदा कर रहे थे. मानो सारी पुरानी यादें सामने आ गई हों. राज ठाकरे हमेशा से बाल ठाकरे के प्रिय रहे हैं. आज जब ठाकरे का शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा था, तब राज ठाकरे अपने आंसुओं को रोक न सके और राज समेत पूरा ठाकरे परिवार गमगीन हो गया. शिवाजी पार्क पहुंचे रश्मि ठाकरे सबसे पहले राज के पास गईं. उनसे कुछ पूछा और फिर आगे बढ़ गईं. अगली कतार में बैठे आडवाणी और शरद पवार का अभिवादन किया. मेनका गांधी से हाथ मिलाया. सुषमा स्वराज से गले मिली. पीछे खड़ा अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी ने हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया. बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी के पास भी गईं. इसके बाद रश्मि परिवार के लोगों के बीच आ गईं. मातोश्री के बाहर शिव सैनिक अपने साथ बैनर भी लाए थे. एक बैनर के बाईं तरफ बाल ठाकरे की बड़ी तस्वीर लगी थी. दाईं तरफ मराठी में बड़े अक्षरों में लिखा था साहेब. मातोश्री के गेट पर खड़े रथ पर बाल ठाकरे के पार्थिव शरीर को रखने की तैयारियां की जा रही थी. बाहर हर पल लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था. ठाकरे की आखिरी यात्रा अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन मातोश्री के बाहर तिल रखने भर की भी जगह नहीं बची थी. इस वक्त एक एम्बुलेंस मातोश्री पहुंची. एम्बुलेंस के ठीक पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी नजर आई. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पा रही थी. अचानक एक पुलिस वाला एम्बुलेंस के पास पहुंचा. एम्बुलेंस में बैठे लोगों को कुछ कहा, फिर आगे बढ़ गया और एम्बुलेंस को चलने का इशारा किया. अचानक मातोश्री के गेट पर हलचल बढ़ गई. लोगों का हुजूम गेट की तरफ बढ़ने लगा. पुलिस वाले लोगों को काबू में रखने के लिए तेजी से आगे बढ़े. बाला साहेब की आखिरी यात्रा बस अब शुरू ही होने वाली थी.
मुंबई की सड़कों पर इससे पहले कभी इतना बड़ा जनसैलाब नहीं उमड़ा था। बाला साहेब के रथ के साथ लाखों लोग चल रहे थे। लोग हर हालत में बाल ठाकरे की आखिरी झलक पाना चाहते थे। कुछ लोग सड़क पर लगे होर्डिंग्स पर खड़े हो गए। रोड के आसपास कोई ऐसी इमारत नहीं थी जो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों से खचाखच भरी ना हो। हर कोई ठाकरे की अंतिम यात्रा का गवाह बनना चाहता था। जिन लोगों को और कहीं जगह नहीं मिली, वो रोड के किनारे बने एस्केलेटर पर खड़े हो गए। कई शिव सैनिक दोपहर का सामना लहरा रहे थे, जिसका पूरा पहला पन्ना काले रंग में छपा था और लिखा था, अपने बाला साहेब चले गए। मातोश्री में आज सुबह राज ठाकरे अपनी पत्नी शर्मिला ठाकरे के साथ पहुंचे। दोनों कार से आए थे। बाल ठाकरे के पार्थिव शरीर को ले जाने की तैयारी हो चुकी थी। राज कार से एक शख्स को इशारा करते दिखे, जैसे कहा कि उद्धव को बता दो मैं आ गया हूं। इसके बाद राज ठाकरे मातोश्री के बाहर निकलते दिखे। बांद्रा से माहिम सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन जनसैलाब इतना था कि बाला साहेब के रथ को यहां पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग गए। हजारों शिव सैनिक अपने साथ पार्टी का भगवा झंडा लेकर चल रहे थे। कुछ कार्यकर्ता तो माहिम ओवरब्रिज पर भगवा झंडा लेकर पहुंचे और बाला साहेब अमर रहे के नारे लगाने लगे। जल्द ही रोड किनारे मकान पर खड़े लोग भी बाला साहेब अमर रहे का नारा बुलंद करने लगे। अब इन महिलाओं को देखिए, ये कच्चे मकानों के छत पर खड़ी होकर बाला साहेब के रथ के आने का इंतजार कर रही हैं। छतें कमजोर हैं, बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ये किसी तरह अपने नेता की आखिरी झलक पाने को बेताब है। बाला साहेब की अंतिम यात्रा आज जैसे ही सेना भवन पहुंची, अचानक भीड़ और बढ़ गई। रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उद्धव आगे आए। दोपहर करीब 3 बज रहे थे। लोगों को धैर्य बनाए रखने की अपील की। करीब 20 मिनट बाद बाला साहब के पार्थिव शरीर को रथ से नीचे उतारा गया। तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को पुलिस वालों ने उतारा। करीब आधे घंटे तक पार्थिव शरीर को सेना भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। शाम 4 बजे एक बार फिर पार्थिव शरीर को रथ में ले जाया गया। रथ जैसे ही चलने को हुआ, बाला साहब को अंतिम विदाई देने के लिए एक बार फिर समर्थक उमड़ पड़े। ये तस्वीर आज की सबसे खास तस्वीर थी। मुंबई क्या, पूरे देश ने ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी। सेना भवन के ठीक सामने वो रथ था जिसमें बाला साहब का पार्थिव शरीर था। चारों तरफ बाला साहब के लाखों समर्थक मौजूद थे। ऐसा लगा जैसे पूरी मुंबई सेना भवन पर उमड़ पड़ी। लाखों लोग जो हैं अलग अलग जगहों से, मुंबई सहित सातारा, नासिक, सांगली, हर जगह से, महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे थे पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए। रास्ते में लोग जुड़ते चले गए। लाखों की भीड़ इकट्ठा है। साफ तौर पे देखें तो चारों तरफ जो है आवाजें ही गूंज रही हैं। बाला साहब के जो है एक तरह से कहा जाए कि उनकी जय जयकार की जा रही है। सेना भवन से शिवाजी पार्क की दूरी करीब 1 किलोमीटर की है। देखिए, जैसे ही कैमरा घूमा, शिवाजी पार्क की तस्वीरें सामने आई। अब 2 कैमरों से एक साथ देखिए। शाम करीब 4 बजे बाला साहब का पार्थिव शरीर सेना भवन के सामने था। दूसरी तरफ शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी थी। शिवसेना समर्थक समेत कई वीआईपी शिवाजी पार्क में पहुंच चुके थे। जितनी भीड़ इस वक्त सेना भवन के सामने थी, करीब उतने ही लोग बाला साहब को अंतिम विदाई देने के लिए शिवाजी पार्क पहुंच चुके थे। महाराष्ट्र पुलिस के जवान तिरंगे से लिपटे बाल ठाकरे के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाए शिवाजी पार्क में बने मंच के पास पहुंचे। इसी दौरान अंदर दाखिल होने के लिए थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन लोगों को फौरन काबू में कर लिया गया।
टाइगर की तरह जिंदगी जीने वाले बाल ठाकरे की अंतिम यात्रा का रथ जब सुबह सुबह मातोश्री के बाहर दिखा तो सबसे पहली नजर टाइगर के साथ उनकी तस्वीर पर पड़ी। जैसे ही मातोश्री के गेट पर रथ पहुंचा, राज ठाकरे की कार रुकी। कार में पत्नी के साथ बैठे राज ने एक शख्स को इशारे से पास बुलाया। चंद सेकंड बाद ही बेहद गमगीन राज ठाकरे मातोश्री से बाहर आए और अंतिम यात्रा के बारे में जानकारी देने लगे। उसी वक्त मुंबई पुलिस के एक अफसर राज ठाकरे के पास आए और हर बात की जानकारी दी। राज ने सबको समझाया। राज ठाकरे ने उंगली से इशारा कर पूछा और सारे इंतजाम ठीक हैं ये जानने पर आगे बढ़ गए। राज ठाकरे के बाद सबसे पहले मातोश्री से बाहर निकलने वालों में उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे थी। रश्मि की सूजी आंखें कह रही थी कि टाइगर की बहू रात भर रोई है। सबसे पीछे उद्धव ठाकरे के सबसे छोटे बेटे तेजा चल रहे थे। सिसकियां भरते हुए रश्मि ने एक शख्स से पूछा किस तरफ जाना है। उसने हाथ से इशारा किया। रश्मि ठाकरे इशारे की ओर चल पड़ी। एक कदम आगे बढ़ते ही पीछे मुड़ी और सबके साथ आने का इशारा किया। अंतिम यात्रा के रथ पर सबसे पहले रश्मि ठाकरे सवार हुई, पीछे पीछे परिवार वाले। अचानक मातोश्री के बाहर हलचल तेज हो गई। बाल ठाकरे के शव को कंधा देते हुए उद्धव ठाकरे बाहर आए। मातोश्री के गेट पर भीड़ बेकाबू हो गई। उद्धव ठाकरे ने इस कारवां को रोकने का इशारा किया। फिर उद्धव ने आवाज लगाई। दो कदम आगे बढ़ते ही उद्धव ठाकरे फपक फपक कर रोने लगे। पापा के साथ बेटे आदित्य ठाकरे भी रो रहे थे। उद्धव आदित्य को रोते देख पास खड़े शिव सैनिकों ने टाइगर के शव को अपने कंधे पर ले लिया। टाइगर बाला साहब ठाकरे को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई देनी थी, इसलिए मातोश्री के बाहर ही इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। जैसे ही बाला साहब का शव जमीन पर रखा गया, सबसे पहले तिरंगे के साथ कदम ताल करते हुए पुलिस के जवान आए और बाला साहब के शव को राष्ट्रीय झंडे में लपेटा गया। जैसे जैसे पुलिस के जवान बाला साहब के शव को तिरंगे में लपेट रहे थे, उद्धव ठाकरे फपक फपक कर रो रहे थे। पोते आदित्य ठाकरे आंसू नहीं रोक पाए। उद्धव ठाकरे ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए चुप रहने का इशारा किया। तिरंगे में बाल ठाकरे के पार्थिव शरीर को लपेटने के बाद उन्हें सलामी दी गई। तिरंगे में लिपटे बाला साहब ठाकरे का पार्थिव शरीर धीरे धीरे आगे ले जाया गया। रथ पर हाथ जोड़े रश्मि ठाकरे सब कुछ देख रही थीं। तभी बाला साहब ठाकरे के पार्थिव शरीर को पुलिस के जवान रथ पर लेकर चढ़े। उद्धव और आदित्य भी रथ पर सवार हुए। मां रश्मि ठाकरे के पास खड़े होकर आदित्य ठाकरे हाथ जोड़े रो रहे थे और बाला साहब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। कारवां चल पड़ा। अंतिम यात्रा के रथ पर बाला साहब को इस तरह रखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके दर्शन कर सकें। बाला साहब के शव पर गुलाब के फूल से इत्र का छिड़काव किया जा रहा था। उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे छोटे बेटे के साथ चुपचाप बैठे थे। बीच बीच में रश्मि ठाकरे शिव सैनिकों की सहानुभूति का जवाब प्रणाम कर दे रही थी। सड़क के दोनों तरफ लोग बाला साहब की एक झलक पाने को बेचैन दिखे। हर शख्स अपने मोबाइल में इस ऐतिहासिक पल को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था। अपने आदरणीय बाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ रहे थे। ये सुबह करीब 11 बजे की माहिम इलाके की तस्वीरें हैं। पुल से लोग नीचे झांक रहे थे। सीढ़ियों पर भी भीड़ थी। ऐसा लगा इस अंतिम यात्रा में पूरी मुंबई शामिल है।
एक बच्ची कंधे पर बैठकर बाला साहब की अंतिम यात्रा में आगे बढ़ रही थी। हाथों में बड़े बड़े पोस्टर्स से आवाज गूंज रही थी, बाला साहब अमर रहें। महाराष्ट्र का शेर आज नहीं रहा है। महाराष्ट्र अब अनाथ हो चुका है। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस है महाराष्ट्र पोरका झाला और शिव सैनिक जितने भी हैं सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर अंतिम विदाई श्रद्धांजलि देने के लिए। गुजराती में भी लिखा हुआ है एकता टाइगर आहे। बाला साहेब कितना मिस करेंगे आप? बहुत मिस करेंगे हम लोग, क्योंकि उन्होंने शिवसेना बनाया है, उन्होंने शिवसेना के लिए बहुत कुछ किया है, अपने महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, मराठी आदमी के लिए उसने बहुत कुछ किया है। ये है शिवसेना के मुखपत्र सामना का आज का अंक। ये पूरा पृष्ठ काला कर दिया गया है। इसमें बाला साहब की तस्वीर की शॉल भर भगवा रखी गई है और सिर्फ एक शब्द साहिब को केसरिया रंग दिया गया है। मुख पृष्ठ पर महाराष्ट्र को संबोधित बाला साहब की सिग्नेचर भी है। हेडलाइन दी गई है आपले साहब गेले, यानी हमारे साहब चले गए। बाला साहब की स्मृति में एक कविता भी लिखी गई है जिसका सार है आपकी योग्यता बहुत बड़ी थी, जनता आपके विचारों को वेद वाक्य की तरह लेती थी, आपकी प्रतिभा को हजारों तलवारों की सलामी। महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने सबसे पहले बाल ठाकरे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, फिर बंदूकों से सलामी दी। शाम 5:53 पर बाला साहब के पार्थिव शरीर को फिर उठाया गया। इस बार पुलिस वाले पीछे थे। ठाकरे परिवार और उनके करीबियों ने पार्थिव शरीर को कंधों पर उठाया। पार्थिव शरीर को ले जाकर चिता पर रखा गया। बाल ठाकरे अमर रहें का नारा जोर से गूंजा। मला सांभाळलं, दोनला सांभाळा, आदित्याला सांभाळा.